अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले मुसलमान भाई बहन, मेरे पाकिस्तानी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। अल्लाह ताला हमेशा मेरे बहन भाइयों के चेहरों पे मुस्कुराहट रखे। और मैं दुआ गो हूँ अपने बहन भाइयों के लिए, अल्लाह ताला तमाम को बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाए। जिन बहन भाइयों के कारोबार नहीं हैं या जिन बहन भाइयों के पास काम नहीं है, अल्लाह ताला उनके अच्छे और बेहतर रोज़गार अता फ़रमाएँ और अच्छा कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। अपने रहमत के ख़जानों से आपको बेहतरीन ख़जाना अता फ़रमाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि कौन सी मौसीकी हराम है, कौन सी मौसीकी है जो हमें नहीं सुननी चाहिए, जो हमारे कानों में नहीं गूंजनी चाहिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अमीर के बर्तन में गूंजती हुई चमचों की जो मौसीकी है, जो आवाज़ है, जब वो किसी गरीब के कानों में पड़े, गरीब गमगीन हो इस वजह से, भूख की वजह से और अच्छा खाना ना होने की वजह से, अगर कोई गरीब गमगीन होता है तो वो मौसीकी हराम है। कि अमीर के बर्तनों में गूंजती हुई चमचों की आवाज़ गरीब के कानों में पड़े, वो मौसीकी हराम है। इस बात को अगर मुसलमान बन के सोचे, उम्मत मुहम्मदी बन के सोचे, अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात बन के सोचे तो बहुत बड़ी बात है। और ये आजकल हमारे माशरे में पाई जाती है, ये आम है कि हम खुद अच्छा खाते हैं, दूसरों को नज़दीक ही नहीं आने देते। अच्छा देने के तो दूर की बात, दूसरों को नज़दीक बिठाना ही पसंद नहीं करते हम। मुलाजिम हमारे घर में कोई काम करता है ना, तो हम उसको अपने टेबल पे बिठा के खाना नहीं खिलाने, ना खाने की इजाज़त ही नहीं देते। चले आप खाने की इजाज़त ना दें, कम से कम जैसा आप खा रहे हैं वैसा खाना तो उसे दे दें कम से कम। लेकिन हमारा इज़्ज़त कम हो जाएगी, शोहरत कम हो जाएगी। हमारी मेहनत की कमाई से कमाए हुए पैसे हैं, कैसे कोई गरीब दूसरा खा ले इसको? तो ये आपकी मेहनत के पैसे नहीं है, ये अल्लाह ताला की आप पे रहमत है। पहले अल्लाह की रहमत है, उसके बाद आपकी मेहनत है। मेहनत का फल तो अल्लाह ताला ने देना है। लेकिन अगर आप ये बात मानते हैं ना कि आप मेहनत करके आपको मेहनत से मिला रिज़्क़, तो मेहनत की अजरत देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेहतरीन रिज़्क़ दे रही है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको नवाजती है। तो फिर अगर ये बात माननी है अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला की एक और बात मान ले। अल्लाह ताला ने अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का कहा है, हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसा खुद खाओ वैसा अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो, वैसा उनको भी खिलाओ। लेकिन हम सिर्फ़ अपनी ज़ात पे ख़र्च करना जानते हैं। हम खुद गर्ज हो गए हैं, लालची हो गए हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों को खिलाने से हमारा ख़जाना, हमारा रिज़्क़ कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ़ आपकी सोच है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जितना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जितना आप बांटोगे उतना रिज़्क़ बढ़ेगा, बशर्ते कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए बांटो, ना कि अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आप बांटो, रिज़्क़ आपका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बढ़ाएगी। हमारे देख लें मुलाज़िम घरों में काम करते हैं कुछ मुलाज़िमीन, तो जो मुलाज़मा जो घर में काम करती हैं औरतें, ये हो रहा है, ये बात माशरे में हो रही है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करें। अगर आप इस बात को तस्दीक करना चाहते हैं ना, तो किसी मुलाज़िमा जो किसी के घर में काम करती हैं, आप उससे पूछ लीजिएगा। हाँ, झूठ भी लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आप उससे पूछिएगा जिस पे आपको एतमाद हो, जिस पे आपको यकीन हो। लोग क्या करते हैं कि खाना बना लेते हैं, पूरे हफ्ते का स्टॉक कर लेते हैं, खाना पड़ा रहता है 5-5, 6-6 दिन पड़ा रहता है, जब तक वो खाना ख़राब ना हो जाए या ये उम्मीद ना हो जाए कि अब ख़राब हो जाएगा या वो इस काबिल इस्तेमाल ना रहे या ख़ुद को पसंद ना हो। उस वक्त हम निकाल के देते हैं मुलाजमा को कि ये ले जाओ, तुम अपने बच्चों को खिला लेना। फिर हम एहसान करते हैं, ये नेकी हम अपने लिए कर रहे हैं कि ये तो चलो ज़ाया भी होना है, हम इनको दे देते हैं। चलो इतनी तौफीक तो हो गई आपको कि आप दे देते हैं। लेकिन सब जो अफजल बात वो यही है कि जब आप अपना खाना खा लो, पेट भर लो, आप अपना खाना खा के पेट भर ले, जो खाना बच जाए वो गरीबों में तकसीम कर दो। ये नहीं कि वो आप स्टॉक करो, 4-4 दिन पड़ा रहे, जब आपको लगे कि अब ख़राब हो जाएगा, आप किसी को दे देना चाहिए, फिर आप उठा के किसी को दे दो। वो आप खालिसन इबादत नहीं होती। खालिस इबादत वो है कि आप जब खाओ, सबसे अफजल जो इबादत है कि जैसे सबसे पहले आप निकालो ही गरीबों के लिए, वो आपका सदका निकल जाएगा और रिज़्क़ आपके लिए शफा बन जाएगा। जब आप किसी गरीब के लिए सबसे पहले खाना निकालेंगे ना, कि अल्लाह की रज़ा के लिए, कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं गरीबों की मदद करूं, उनके खाने पीने का
ख्याल रखूं, तो जब आप सबसे पहले अपने बर्तन से किसी गरीब के लिए खाना निकालेंगे ना, तो वो जो बाकी खाना आपने खाना है वो आपके लिए शफा बन जाएगा। बीमारी आजकल इसीलिए आ रही हैं कि हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते, हम अपने पेट पे हाथ फेरना जानते हैं। कहावत भी सुनी होगी कि इस हाथ से ना नीचे वाले हाथ से, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है। तो आप देने वाला हाथ बेहतर करें, आप लोगों के खिलाफ, लोगों के एहसास करना चाहें, सिर्फ अपने दिल में एहसास पैदा कर लें। आप ये समझे ही ना, ये दिल, ये सोच निकाल दे दिल से कि दुनिया आपके लिए बनी है, दुनिया मुस्तकिल है, दुनिया कभी भी किसी के हक में नहीं है। आपसे बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान देख ले कैसे जाके कब्रों में पड़े हुए हैं, उनकी कब्रों पे जाके कोई दवा नहीं करता। लाहौर में मुगलों के कितने मज़ार हैं, लोग सिर्फ वहाँ तफरी के लिए जाते हैं, सिर्फ लोग तफरी के लिए जाते हैं, उनकी मगफरत की दुआ भी नहीं करते कुछ लोग। इतने इतने बड़े बादशाह जो हैं वो पड़े हुए हैं, उनके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है। आप मैं कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है कि लोग, जब आप, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना, जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जब मौत आने के बाद हर बंदे ने कब्र में जाना ही है, और कब्र में जाके आपको पता चलेगा कि मैं कौन कौन सी गलतियां करता रहा, मुझे कितनी कितनी छोटी चीज़ से मुझे सवाब मिलना था जो कि मैंने नहीं कमाया। हम लोगों का एहसास करना नहीं जानते, हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना नहीं जानते। नमाज़ें, रोज़ा, ज़कात तो हम इससे बहुत दूर है, हम तो ये अदा कर ही नहीं सकते। कम से कम आस पास के लोगों को तो खुश रखें, लोगों की तो मुस्कुराने की वजह बने। आप दिल में बुग़्ज़ लेके फिरेंगे, आप दिल में नफ़रत लेके फिरेंगे दूसरों के लिए, तो आप कैसे अच्छे मुसलमान बन सकते हैं? आपका काम नहीं है। मैं हर वीडियो में बार बार ये बात कर चुका हूँ कि हमारा, मुसलमानों का ये काम नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत सोचें, गलत बोलें। हम सिर्फ मुस्बत बोलेंगे ना और मुस्बत सोचेंगे तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है आपके लिए, आपकी रब की बनाई हुई है ये कायनात, आपके लिए बहुत खूबसूरत है। अगर आप नफ़रत फैलाना जानेंगे ना, अगर जहर फैलाना आप सीखेंगे तो दुनिया आपके लिए दोज़ख बन जाएगी। दुनिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया मोमिन के लिए दोज़ख ही है, लेकिन इसको मुस्तकिल नहीं समझना आपने। अगर आप इस दुनिया को अपने लिए बेहतर बनाना चाहते हैं तो अल्लाह की याद में अपना दिन गुजारें, अपना वक्त अल्लाह की याद में गुजारें, रसूलुल्लाह पर दरूद सलाम भेजें, और अपने मुलाज़मों का, अपने मुसलमान भाई बहनों का ख्याल रखें। कोई एक इंसान आपकी वजह से खुश हो गया, उसने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ कर दी, तो आपकी बिगड़ी हुई बन सकती है। अल्लाह ताला हम सबको एहसास के साथ, हमदर्दी के साथ, जज्बे के साथ एक दूसरे के साथ रहने की तौफीक दे, और हम अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत में मशगूल रहने की तौफीक दे। हम अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। जिस रब ने हमें पैदा किया है, हमें हाथ पाँव आँखें दी हैं, हम उस रब की नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाते। हम ये पाँव इस्तेमाल नहीं करते कि हम इन पाँव से चल के जाएँ किसी गरीब के घर, उसके हालात जानें और उसकी मदद करें। हम इन आँखों को गुनाह में शामिल करते हैं, गुनाह में इन आँखों में मसरूफ़ कर लिया हमने, लेकिन हम इन आँखों से ज़माने का जुल्म होता उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते। हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान भाई बहनों को मिलजुल कर रहने की तौफीक दे, और वैसा ही खुद पसंद, जैसा आपको पसंद है ना खाना, वैसा ही आप दूसरों के लिए पसंद करें, वैसा ही आप दूसरों को खाना दें। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह खैर। और अगर कोई बात नागज़िर गुज़री हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए माज़रत ख्वाऊँ। अगर कोई बात मेरी अच्छी ना लगी हो तो उसकी मेरी असलाह कीजिएगा, गालियाँ ना दिया करें। आप, गुज़ारिश है आपसे कि कोई गलती कोताही हो जाती है, इंसान हूँ मैं भी, तो गलती कोताही हो जाती है तो मेरी सलाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी बात नहीं करूँगा। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। जज़ाकल्लाह खैर।